एग्ज़ाम वाला EDU चैनल में आपका स्वागत है। आप जीएस की मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ में ये हमारा दूसरा सीरीज है, जिसमें यूपीपीएससी, यूपीपीएससीएस, एसएससी, रेलवे व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। इसको पढ़ने के लिए आप लोग एग्ज़ाम वाला EDU चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे हमारे वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस, ये नौसर नहीं नौरस है, किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था। आपके विकल्प हैं ए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बी अली आदिल शाह, सी कुली कुतुब शाह, डी अकबर द्वितीय। आपका सही आंसर ए होगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय आपका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था और बहमनी राज्य की स्थापना 14वीं सदी ईस्वी में हुई। बहमनी राज्य की स्थापना 14वीं सदी ईस्वी में हुई। ये बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। बहमनी राज्य की राजभाषा मराठी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों में किसे भारत का सिराज कहा जाता है? आपका विकल्प है ए आगरा, बी इलाहाबाद, सी जौनपुर, डी लखनऊ। आपका सही आंसर सी है, जौनपुर। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर से जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारी हैं कि जिसको आप लोग नोट कर लीजिए पढ़ते समय कहीं, कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां, जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है, की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के विकास के कारण ही जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था, क्योंकि जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला का काफी विकास हुआ था। ठीक, आपका जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, बी हुसैन शाह,
सी मुबारक शाह, डी इब्राहिम शाह। आपका सही आंसर बी है, हुसैन शाह। हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। ठीक। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है, आपके विकल्प हैं ए शमसुद्दीन शाह, बी सिकंदर बुत्सिकन, सी हैदर शाह, डी जैन उल आबदीन। आपका सही आंसर डी है, जैन उल आबदीन। जैन उल आबदीन के बारे में और जानकारी 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। जैन उल आबदीन कश्मीर का शासक बना। जैन उल आबदीन की धार्मिक सहिष्णुता के कारण ही इसे कश्मीर का अकबर कहा गया है। इसने जजिया कर को हटा दिया व गोवध को निषिद्ध कर दिया था। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी व तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। जैन उल आबदीन ने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। ठीक। आपका अगला क्वेश्चन, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। आप ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अकबर द्वितीय। आपका सही आंसर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करवाया था। इसलिए आपका सही आंसर बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करवाया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। का विकल्प ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। आपका सही आंसर डी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण आत्मकथा फतुहाते फिरोज शाही नामक पुस्तक में लिखी। अतः आपका सही आंसर डी फिरोज शाह तुगलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया। आंसर ए अंग्रेजों ने, बी मुगलों ने, सी तुर्कों ने, डी यूनानियों ने। भारत में पोलो खेलों का प्रचलन तुर्कों ने किया। आपका सही आंसर सी है, तुर्कों ने किया। नेक्स्ट, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था। तबकात ए नासिरी पुस्तक का लेखक कौन था। ऑप्शन ए शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उस सिराज, डी जियाउद्दीन बर्नी। आपका सही आंसर मिनहाज उस सिराज है।
मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? किताब उल हिंद की रचना किसने की? ऑप्शन ए हसन निजामी, बी मिनहाज उस सिराज, सी अलबरूनी, डी शम्स ए सिराज अफीफ। आपका सही आंसर सी होगा, अलबरूनी। अलबरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए एटा में, बी आगरा में, सी बाराबंकी में, डी लखनऊ में। आपका सही आंसर ए एटा में हुआ था। एटा के कासगंज में, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहां अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए सोमदेव, ऑप्शन बी नाथा, सी अत्रि कवि, डी जेता। आपका सही आंसर सी है, अत्रि कवि ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। इसलिए आपका सही आंसर सी होगा, अत्रि कवि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्म ए सर्व कर लगाया जाता था। हार्म ए सर्व कर की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए हार्म ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? नंबर ए व्यापार पर, बी सिंचाई पर, सी गैर मुसलमानों पर, डी उद्योग पर। आपका सही आंसर बी सिंचाई पर। हार्म ए सर्व कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। यह कर सिंचाई पर लगाया जाता था, यह सिंचित भूमि पर लगाया जाता था। इसकी दर उपज का 1/10 भाग हुआ करती थी। आपका नेक्स्ट, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। आपका सही आंसर सी इल्तुतमिश। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो आपका सही आंसर सी है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए, चांदी का टंका व तांबे का जीतल। ये इल्तुतमिश ने चलाए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, बी बुक्का प्रथम, सी कृष्णदेवराय, डी शालुआ नरसिंह। आपका सही आंसर बुक्का प्रथम है। बुक्का प्रथम ने विजयनगर के शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। बुक्का प्रथम ने ही वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी पानीपत का दूसरा युद्ध,
डी तालीकोटा का युद्ध। आपका सही आंसर डी तालीकोटा का युद्ध। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है व इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य के लिए पतन का कारण साबित हुआ। इसी तालीकोटा युद्ध या बन्नी हट्टी युद्ध या राक्षसी तंगड़ी युद्ध, इसे 3 नामों से जाना जाता है। इसी युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन गड़े हुए खजानों के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो आपका सही आंसर डी सिकंदर लोदी होगा। सिकंदर लोदी से जुड़ी अन्य जानकारियां, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की व इसे राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक सल्तनत काल में राज किया? ऑप्शन ए खिलजी वंश, बी लोदी वंश, सी दास्य वंश, डी तुगलक वंश। आपका सही आंसर तुगलक वंश है। अब यहाँ ये देखना है कि सबसे अधिक समय तक सल्तनत काल में किसने राज किया, तो वो तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक राज किया। वहीं अगर सबसे कम पूछ लिया जाए कि सबसे कम समय तक किस वंश के शासकों ने राज किया, तो खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत में राज किया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था? आंसर इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। आपका सही आंसर सी होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत काल के सभी शासकों में, सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान शासक था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? आपका ऑप्शन है ए बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही आंसर सी होगा मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत में खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक, तो ये आपके 20 प्रश्नों की एक सीरीज, एक श्रृंखला पूर्ण हुई। थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम वाला EDU। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe this channel. Please subscribe exam wala
edu for next update. Thanks.